ग्रुप। दोस्तों नमस्कार, मैं मनोज कुमार शर्मा एक बार फिर आपके बीच में। अरे भाई, बात तो चल रही है यही जो मीडिया चला रहा है। मीडिया चला रहा है कांग्रेस प्रायोजित है भैया पूरा आंदोलन, और कांग्रेस ही इसके पीछे है। यार कांग्रेस इसके पीछे होती तो पता नहीं तुम्हारा बंटाधार हो गया होता, भी कांग्रेस के कार्यकर्ता जुड़ गए होंगे तो। लेकिन चलिए बात करेंगे राहुल गांधी साहब की। राहुल गांधी जी के वीडियो को किस तरह से के खिलाफ एक वीडियो डाला गया अमित मालवीय के द्वारा, उसको ट्विटर ने मैनिपुलेटेड मीडिया का नाम दिया। इससे ज्यादा बेइज्जती तो नहीं हो सकती ना, इतने झूठे बीजेपी आईटी सेल की। जबकि हमारा कोई वीडियो मैनिपुलेटेड या हमारा कोई भी ट्विटर पर चल रहा मैनिपुलेटेड न्यूज नहीं कही जाती। हमारे पास न्यूज ये भी थी कि कई निहंग निकल चुके हैं, कई वो लोग निकल चुके हैं, लेकिन हमने वो न्यूज नहीं डाली, वीडियो बना के छोड़ दिया। चलिए राहुल गांधी के बारे में बात कर रहे हैं। राहुल गांधी जी के बारे में बात करना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि राहुल गांधी जी ने आज तंज कसा। ये वीडियो राहुल गांधी जी के लिए बहुत दिनों बाद बना रहा हूं, और इसलिए बना रहा हूं कि कोई नहीं बनाता है, मीडिया में नहीं दिखाता वो खबरें। तो मुझे लगा कि एक विपक्ष के नेता की, हम उम्र इंसान की बात को, किसान आंदोलन के प्रति क्या उसकी प्रतिक्रिया है, उसको भी लाना चाहिए। क्योंकि एक मर्द वही रहा है जिसको पप्पू बोला जाता रहा है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, जिसने इनकी चड्डी ढीली कर दी है। और जब ट्वीट करते हैं अदानी अंबानी के बारे में, अमित शाह के घोटाले के बारे में, क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के सिलेक्शन के बारे में, तो मीडिया की जुबान गूंगी हो जाती है, मीडिया जैसे सो जाता है। अंजना कश्यप फैंसी ड्रेस शो में चले जाते हैं, रुबिका लियाकत जो है फैंसी ड्रेस शो पे चले जाती हैं, ब्यूटी पार्लर चली जाती होंगी, उनको ट्विटर पर इतनी चीजें देखने का मौका नहीं मिलता होगा। तो मैंने सोचा कि चलो यार, मेरे पास तो टाइम ही टाइम है, चलो राहुल गांधी जी के बारे में बात कर लेते हैं। कहां सोया हुआ है विपक्ष, कहां रुका हुआ है विपक्ष, लेकिन विपक्ष जो है धारदार हमले कर रहा है। राहुल गांधी जो है बार बार प्रधानमंत्री मोदी जी की मतलब फिरकी ले रहे हैं, ले नहीं रहे, होमोसेक्सुअल थोड़ी है यार वो, मतलब फिरकी ले रहे हैं। उन्होंने आज ट्वीट किया, और ट्वीट किया, कहा किसान की आय दुगनी होगी, मित्रों की आय चौगनी हो गई, किसान की आय जो थी आधी हो गई, झूठ की लूट की सूट बूट की सरकार। और एक उन्होंने वीडियो ट्वीट किया साथ में राहुल गांधी जी ने। तो लगा कि भारतीय जनता पार्टी की वो सारे नेता और सारे प्रधानमंत्री से समेत जितने कैबिनेट मंत्री हैं, सबकी धोती फटती हुई नजर आई। हम अन्नदाता को ऊर्जादाता भी बनाना चाहते हैं साथियों। इसलिए हमारी सरकार ने शॉर्टकट के बजाय लंबा और कठिन रास्ता चुना है। किसानों की मूल समस्याओं को सुलझाने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं, और ये प्रक्रिया निरंतर जारी है। किसानों पर ऋण का भार भी है और लागत भी निरंतर बढ़ रही है। लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि जितनी बड़ी चुनौतियां हैं, उतने ही बड़े और ईमानदार हमारे प्रयास हैं। कोशिशों में हमने कोई कमी नहीं छोड़ी है, और ये आगे भी जारी रहेगी। साल 2022 तक किसान अपनी आय दोगुनी करने के साधन जुटा सके, इसके लिए हम दिन रात जुटे हुए हैं। वाकई में केवल एक ऐसा नेता है। अरविंद केजरीवाल का कोई ट्वीट इस पे नहीं आया, अखिलेश यादव का कोई ट्वीट नहीं आया, ममता बनर्जी ने जरूर बताया कि हम साथ आएंगे, शिवराज सिंह चौहान अपनी अलग मटर बुझा रहे, अगला प्रधानमंत्री बनने के बारे में सोच रहे हैं। एक हवा ये भी चल रही है कि मोदी जी को रिप्लेस कर दिया जाएगा, संघ जो है नाराज है प्रधानमंत्री मोदी से, इस तरह की हवा चल रही है। लेकिन ये झूठी अफवाहें भी हो सकती हैं, क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता, सोशल मीडिया पर जो आ जाता है उसको उसके बारे में कुछ गणनाएं हम नहीं कर सकते। लेकिन जब राहुल गांधी इस तरह के ट्वीट करते हैं और वहाँ सिख किसानों के नेतृत्व में किसान
नेता ही सामने होते हैं। मीडिया के द्वारा इल्ज़ाम लगाया जाता है कि कांग्रेस का नेतृत्व है या कांग्रेस के लोग ही ये सारी गंदगी फैला रहे हैं, तो उस पर भी सवाल उठ जाते हैं। क्यों उठ जाते हैं? क्योंकि कांग्रेस का कोई नेता वहाँ नहीं दिखता है। कांग्रेस के नेता सिर्फ या IYC के नेता सिर्फ वहाँ खाना वाना बांटते हुए दिखाई देते हैं या मेडिकल कैंप लगाए हुए दिखाई देते हैं, जिनको बदनाम करने की कोशिश की जाती है। मीडिया जो है सवाल पूछने लगता है किसानों से, बार बार उनके मुंह से उगलवाना चाहता है, सीधे साधे किसानों से जो समर्थक हैं उनसे सवाल पूछता है कि एक शाहीन बाग की प्रोटेस्टर थी, वो आई यहाँ पर, चंद्रशेखर आज़ाद आ गए यहाँ पर, ये आ गए, तो आपका क्या रुख रहेगा? अरे चंद्रशेखर आज़ाद भी इस देश के नागरिक हैं और जो दादी आई वो भी इस देश की नागरिक हैं। तो शाहीन बाग के लोग अगर गद्दार हैं तो सरकार को इनको जेल में डालना चाहिए। अगर आ गए तो गोदी मीडिया को इस पर सवाल पूछने चाहिए। गोदी मीडिया को जब सवाल पूछने चाहिए किसान आंदोलन पर सरकार से, वो उल्टा सवाल पूछ रही है उन एजिटेशन करने वाले किसानों से जो किसान जो है अपना हक मांग रहे हैं। और सरकार है कि मानती नहीं। राहुल गांधी पूरी तरह से उतार देते हैं इनका वजूद और डाल देते हैं एक वीडियो साथ में जिसमें इनकी पोल खुल जाती है। मतलब छोटी बात बड़ी बात, और जो बड़ी बात हो जाती है वो इतनी बड़ी बात हो जाती है कि वो इंग्लैंड तक पहुंच जाती है, मतलब US तक पहुंच जाती है, सब जगह पहुंच जाती है। देश का इंटरनेशनल जो लेवल है वो गिर जाता है। इंटरनेशनली जो देश हैं वो सवाल उठाने लगते हैं कि इंडिया में चल क्या रहा है। यूनाइटेड नेशन से भी आवाज़ आने लगती है कि वहाँ चल क्या रहा है, लोगों की आवाज़ दबाई जा रही है। तब भारत की सरकार जो है उनका खंडन करती है कि हमारे मामले में आप दखल मत दो। दखल क्यों ना दें? यही तो देखना बाकी था कि नया इंडिया जो बनेगा उसमें आम हिंदुस्तानी को कितना फुद्दू काटा जाएगा और बाहर के देश दखल देने लगेंगे। गुपकार उपकार पता नहीं क्या क्या चला रखा है हैदराबाद से लेके हर जगह। भैया विकास के नाम पर ये आए थे वोट लेकर के, और विकास के नाम पर जब वोट लेके आए और अब इलेक्शन किस नाम पर लड़ते हैं, देश की जनता से मेरी अपील है, देश के किसानों से मेरी अपील है कि पहचान जाइए इनको। एक राहुल गांधी वो मर्द है जिसको दर्द नहीं होता है, जिसकी बेइज्जती की जाती है, जिसको पप्पू बोला जाता है। और अमित मालवीय जो उनके बारे में ट्वीट डालते हैं गलत सलत, उनको ट्विटर खुद मैनिपुलेटेड बोल देता है। तो दोस्तों सोचना हमें पड़ेगा कि नेता देश का कौन होगा, प्रधानमंत्री हमें कैसा चाहिए। हमें सीधा साधा व्यक्ति चाहिए जो राजनीति ना जानता हो, जो हमारे बेटे की तरह, हमारे भाई की तरह हो, जिससे हम जो बोल दें, जो आप लोगों से मिलकर के राय ले। एक बार भी मीडिया सवाल नहीं पूछता है सरकार से कि कैबिनेट में ये बिल पास किया, क्या आपने विपक्ष के सामने ये कैबिनेट का बिल रखा था, क्या उस पर डिस्कशन हुआ? नहीं हुआ। सवाल यही है। कहानियाँ वही दोहराई जा रही हैं यूपीए सरकार की कि मंडी की कोई रोक नहीं लगी है, कुछ नहीं लगा है, लेकिन उसके पीछे छुपे हुए कानूनों में बहुत बड़ा राज है, उन काले पन्नों में बहुत बड़ा राज है, जिन काले पन्नों के सहारे सरकार अपने दोस्तों का भला करना चाह रही है। क्योंकि जब छुपाई जाती हैं बातें तो शक हो जाता है। तो प्रधानमंत्री मोदी को आगे आके बोलना चाहिए और जो किसानों की मांग है उनको स्वीकार करना चाहिए। किसानों ने बोला था कि आपको किसने बोला था? हमने थोड़ी बोला था कि हमारा भला करो, हम अपना भला जानते हैं। राहुल गांधी का ट्वीट आना कि झूठ की लूट और झूठ की सरकार, झूठा मीडिया, झूठी सरकार, तो दोस्तों समझ में आना वाकई में आसान है कि देश के साथ क्या गेम हो रहा है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।